नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे आज चर्चा करूंगी ये बहुत ही चर्चित लोग जो हैं, जिनका के नाम आ जाए तो जिनको की मछली जैसी तड़प लग जाती है, जैसे कि मछली को पानी से निकाल दो और हर बात पे एक मुद्दा बनाते हैं और उस मुद्दा का नाम देते हैं ये लोग मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल को, इस शब्द को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी चीज़ें हो रही हो, कितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हो, कितनी भी गलत चीज़ें हो रही हो, अगर चैनल उसको उठा रहा है, अगर मीडिया वाले उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर यूट्यूबर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक शब्द सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं इनके ऊपर हो रहा है मीडिया ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, ये मीडिया ट्रायल अभी बहुत ज़्यादा फिर से बहुत सामने आया है। जैसे कि अभी रिया चक्रवर्ती के बारे में जब कुछ चीज़ें हो रही थी, मीडिया ट्रायल करते हुए मैडम जेल में है। कहाँ गया मीडिया ट्रायल वाली बातें। और जब ये पीआर के लिए आती है, सरदेसाई के साथ बैठती है, तो वहाँ पे भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे ऊपर हो रहा है मीडिया ट्रायल। सेम इसी तरीके से जो मुद्दे अभी उठ रहे हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे इसमें श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो, चाहे इतने जो नाम, रकुल प्रीत का नाम आया, सिमोन का नाम आया, दिया मिर्जा का नाम आ रहा है, इतने लोग जो नाम सामने खुल कर आ रहे हैं, ये सारे लोगों ने अपने ऊपर लगे हुए बातों को, अपने ऊपर लगे हुए जो इनके ऊपर ड्रग्स के जो किस्से सामने आ रहे हैं कि ये इसमें चैट्स में जो हैशटैग माल चैट्स विद दीपिका पादुकोण जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, इस चीज़ को मैडम कहती हैं मीडिया ट्रायल। खुद गोवा में बैठी है, दिल्ली के बैठकर गोवा से लेकर दिल्ली में सारे लॉयर से टिकटॉक चल रहा है उनका पूरा, मतलब आपस में सेटिंग चल रही है इनकी। मतलब माल चैट्स विद दीपिका पादुकोण तो था ही, अब चैट्स विद दीपिका पादुकोण फ्रॉम गोवा टू दिल्ली। मुंबई में कमाते हो, मुंबई में खाते हो, अब मुंबई क्यों नहीं आ रहे। डर लग रहा है मीडिया ट्रायल से। मैं पूछना चाहूंगी उन लोगों से जो आज सारे खुल के मीडिया ट्रायल का समर्थन कर रहे हैं कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उनके साथ, उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाई जा रही है। मैं पूछना चाहूंगी उन लोगों से कि जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कुछ भी लिखा जा रहा था, कुछ भी बोला जा रहा था कि वो डिप्रेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा बाइपोलर है, वो बहुत ज़्यादा चर्सी है, वो बहुत ज़्यादा मीटू तक में उनका नाम आ गया कि मीटू में सुशांत का नाम लगाया गया, जब मीडिया उनकी बातों को उठा रही थी, जब इस चीज़ को मुद्दा बना रही थी, जब वो बंदा इस चीज़ को देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस कर रहा था, अपने आप को एक कमरे में बंद कर रहा था, जब इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इस चीज़ के बारे में सोच कर वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, उस वक्त कहाँ गए थे आप लोग। उस वक्त किसी ने उठकर ये क्यों नहीं बोला कि ये मीडिया ट्रायल बंद करो। उस वक्त तो एक शब्द नहीं निकली। उस वक्त तो स्टेज पे ये लोग उठकर आते हैं और बोलते हैं न्यू कमर्स फुदक कर चले आते हैं। क्यों? याद आया शाहिद कपूर, न्यू कमर्स फुदक कर चले आते हैं। आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत, आपके लिए आयुष्मान खुराना, ये सारे न्यू कमर्स हैं। जब से आपने मूवी बनाना स्टार्ट किया ना शाहिद कपूर जी, उससे कहीं पहले से आयुष्मान खुराना के सॉन्ग्स हम सुनते आए हैं। तो जैसे आप स्टेज पे न्यू कमर्स फुदक कर चले आते हैं करके जो बेइज्जती करते हो आप लोग, ये न्यू कमर्स में कहीं आपसे ज़्यादा टैलेंट है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आज सोनू सूद जी की भी बात करूंगी। सोनू सूद, आपने इस क्वारंटाइन पीरियड में, इस और बहुत ज़्यादा जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, इस पीरियड में आपने माइग्रेंट्स लेबर्स का बहुत हेल्प किया और आपने जो चीज़ें दिखाई, जो चीज़ें बढ़कर सामने आए, जिससे कि आपका ये भी सामने माना गया कि आपने मुंबई में रहकर शिवसेना के अगेंस्ट जाकर आपके ऊपर एलिगेशन लगे कि आप बीजेपी की तरफ हो, जिसलिए कि आपने शिवसेना के गवर्नमेंट को खराब दिखाया, उनके आपने कहीं भी एक नहीं चलने दी और आपने सारा चीज़ आपने ही किया। मुझे एक बात बताइए सर, आपके लिए लेबर्स, मजदूर जिनको कि एंड्रॉयड फ़ोन चलाने भी नहीं आते, एक पढ़ा लिखा इंसान आज के टाइम में ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करता है। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगी, ऐसा कौन सा मजदूर है जो आज के टाइम में ट्विटर चलाता है। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रही सोनू सूद जी, आपने जो काम किया, चाहे आपने मीडिया ट्रायल, जो आज आप कह रहे हो ना मीडिया ट्रायल, पब्लिसिटी, और जो लोग सुशांत भाई के लिए आज मुहिम चला रहे हैं, सुशांत भाई के लिए मैं और आप जो आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चीज़ सोनू सूद जी को लगता है सर्कस। उनका स्टेटमेंट आता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जीवित होते तो ये सर्कस देखकर हंसते। वो जीवित होते और आप जीवित हो, बस इसमें इतना ही फर्क है।
अगर आप मुझे सुन सकते हो तो इसका मतलब समझ लेना, वो जीवित होते और आप जीवित हो तो आपको वापस इस इंडस्ट्री में आना है। तो आप जो नेक्सस जो पकड़े जा रहे हैं, जो ड्रग्स के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो पूरा बॉलीवुड जो बदनाम हो रहा है, जो पूरे बॉलीवुड की जो पोल पट्टी खुल रही है, चेहरे परत हट रहे हैं, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व मत हो अगर आप गलत नहीं हो तो। और अगर गलत हो तो 25 लोगों में आपका भी नाम हो आना देर नहीं। तो आपने जो अच्छे गेस्चर में आकर जो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो आपने पब्लिसिटी के लिए किया हो, फेम के लिए किया हो, या आपने कहीं से लेकर किया हो, या आपका हाथ किसी अलग अलग जगह पर हो, चाहे आपका कितने लोगों से कहाँ से कनेक्शन है और किस वजह से किया कि आप कुछ टाइम में आपने खुद ही बोला कि मेरे पास सुपर हीरोज जैसे शोज के ऑफर आने लगे हैं। तो आपने जो भी किया, किस जेस्चर से किया, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो आपने किया, जो आपने पुण्य कमाए, वो इस तरह की बातों को बोलकर उसको शर्मिंदा ना करें। आपने बहुत पुण्य कमा लिए और आप कहते हो मीडिया ट्रायल और सर्कस। अगर ये सर्कस ही सही, अगर हमें सर्कस नहीं चलाते तो इस सुशांत भाई का केस, जिसको कि डेड बॉडी देखते ही मुंबई पुलिस ने ये घोषित कर दिया था कि ये आत्महत्या है, ये आत्महत्या में ही दबके रह जाती। और ये जो ड्रग्स एंगल सामने आया है, जो आपके बहुत ही सफ़ेद पोशाक में जो ढके हुए बहुत ही हमारे इज्जतदार लोग जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, जो आज बेआबरू हो रहे हैं, जिनका कि नकाब चेहरे पे से हट रहा है, जो नकाब पोश, जो एक अलग से ही इज्जतदार और टैग लाइन, जो कि एनिमल्स एनजीओ चला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे एनजीओ के पार्ट हैं, जिसमें कि दिखाते तो है कि वृद्धों की सेवा करते हैं, अनाथों की सेवा करते हैं, दिखाते तो है ये अनाथ बच्चों को सहारा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि ये बहुत गरीबों की सेवा करते हैं। और हरकत इनकी इतनी ओछी, ड्रग्स में डूबा हुआ ये सारी पूरी बॉलीवुड, और सामने और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए 3-4 एनजीओ से जुड़ जाते हैं। और एनजीओ से बात करूं तो ये जो एनजीओ जो बहुत बड़ा जो मार्केटिंग जो एक टीम जो हेड करता है, जो कंपनी का नाम सामने आ रहा है, तो ये पूरी टीम की भी जांच होनी चाहिए, उस कंपनी की भी जांच होनी चाहिए जो पूरी ऐसी मैनेजमेंट चलाता है, जो कि जया शाह, जो कि और जो रिया चक्रवर्ती ने जितने लोगों को बुलाया अपने घर में जैसा पैडलर, ड्रग्स पैडलर, उस कंपनी की भी जांच होनी चाहिए। तो सोनू सूद जी, आपने जो बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है और आपने जो बातें बोली है, ये कहीं ना कहीं हमारे सीने में कांटों की तरह चुभ रही है। क्योंकि जस्ट सपोज आपने एक सेलिब्रिटीज को या उन लोगों को आपने एलिगेशन लगा दिया जो कि आज मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो, जो सर्कस चला रहे हैं, पर एक वीडियो पे जो लाखों लोग देखकर अपना व्यूज और कमेंट शेयर करते हैं, जो अपने दिल के दर्द को बयां करते हैं, जो अपने घर में उठकर अगले दिन ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि काश सुशांत जिंदा होता, तो उनके दुआ में और आपके मजाक में जमीन और आसमान का अंतर है। सोनू सूद जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो पुण्य आपने कमाए हैं, ऐसे स्टेटमेंट अपने पास रखें। और अगर आप ये ड्रग्स एंगल में और जो लोग आ रहे हैं या फिर जिन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके दोस्त लोग खुल कर बेनकाब हो रहे हैं, उनके लिए इतना ही दर्द है, तो ये इस तरीके की दोगले वाली हरकत छोड़कर सामने आकर उनका सपोर्ट करें, ताकि लोगों को आपका सही चेहरा, सही रूप दिखे। और हम यहाँ पे सुशांत भाई के लिए इंसाफ करते रहेंगे, चाहे आपके जैसे लोग, आपका पूरा बॉलीवुड, आपका मुंबई पुलिस और आपका महाराष्ट्र सरकार, या दुबई में जहां आप जाकर बसे हैं, जिस नगरी में, जिस लोगों के बीच जिनसे आपका संपर्क है, एड़ी चोटी एक कर लो। ये भारत की जनता जब तक सुशांत भाई को इंसाफ नहीं दिलाता, जब तक ये जान नहीं लेता कि दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ था, जब तक पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, उस केस को सीबीआई तक हम नहीं ले जाते, और जब तक इस ड्रग वुड को, जो आपने बॉलीवुड में गंदा धंधा चला रहे हो ड्रग्स का, इसका सफाया अब नहीं हो जाता, तब तक हम अब चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये आप लोग ही हो जिन्होंने सुशांत को मजबूर कर दिया ये एहसास कराने के लिए कि मैं वर्थलेस हूं। और आपको एक सजेशन दूं सर, आपका भी कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, तो आप ऐसा अच्छा फिजिक बनाते हो, एब्स होता है बिना कोई, अब जैसे कि बहुत एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत उनके फैन हैं जिनके बारे में सबको पता है, जो कि कई उम्र क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके एब्स दिखे।
और फिर जब उनकी कुछ फिल्म आती है उसी में उनका पेट दिखने लग जाता है। तो उनका अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपने कभी देखा कि आपको जल्दी किसी मूवी में लीड रोल क्यों नहीं मिलता? वहीं पे एक इंसान को लीड रोल मिल जाता है और उसमें आपको विलेन बना दिया जाता है, या फिर कोई तोतला बेवकूफ मंद बुद्धि उसका भाई। तो वो दिन दूर नहीं कि कहीं मंद बुद्धि भाई की एक्टिंग भी मिलना बंद हो जाए आपको। और क्योंकि आप भी एक आउटसाइडर हो तो कृपया करके ये चीज ध्यान रखें कि जैसे दूध में मक्खी गिरती है ना, तो मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं ये लोग आउटसाइडर को। तो हमारे योगी जी यूपी में बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री लाने वाले हैं। शब्दों पे जरा लिहाज करें अपने और सोच समझ कर बोलें। यहाँ पे हम लोग भाई के लिए, इंसाफ के लिए मुहिम चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनसे, दिल का रिश्ता। और ये अगर सुशांत भाई की जगह अगर आप होते ना तो हम आपके लिए भी ऐसे ही लड़ते, और फिर हमें उतना ही बुरा लगता अगर आपके लिए भी कोई यही कहता कि सर्कस चला रहे हैं। क्योंकि हम भारत की जनता जितने आप लोग बेवकूफ समझते हो उतने बेवकूफ है नहीं। वो चले गए, वो हमें आकर कोई अवार्ड नहीं देंगे, फिर भी उनके लिए हम लड़ रहे हैं। या उनका परिवार, कोई भारतवर्ष, ये पूरा जो भारतवासी है, उनके नाम पर सुशांत भाई के कमाए हुए पैसों को वितरण नहीं कर दिया जाएगा। मेरी बात बहुत कड़वी लग रही होगी, सुमन पांडे की बात आज बहुत चुभ रही होगी बहुत लोगों को, लेकिन दुख होता है जब मीडिया ट्रायल के नाम पर ये लोग हमारी मेहनत के नाम पर थप्पड़ मारते हैं और थूकते हैं हमारे मुंह पे। पर इससे हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। जितने भी लोग मीडिया ट्रायल, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला कोई बहुत विद्वान हो, या चाहे कोई सलमान लवर से क्यों ना हो, वी आर नॉट गोइंग टू बी क्वाइट। हम लड़ेंगे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। चाहे आप हमें सेल्फिश मान लो, चाहे हमें लालची कह लो, चाहे हमें सर्कस के जोकर कह लो, XYZ। आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आप लोग की जो इंडस्ट्री की ना दादी अम्मा भी संसद में ठोक ठोक के अंग्रेजी में बतियाती है। जय हिंद दोस्तों, टाइम फॉर जस्टिस नाउ। थैंक यू सो मच।